So, hello everyone, this is Mahima Rajput and welcome back to my YouTube channel guys. So, आज जिस कंडीशन के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है कोरोनरी एथेरियोस्क्लेरोसिस. सो कोरोनरी एथेरियोस्क्लेरोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहले कोरोनरी एथेरियोस्क्लेरोसिस से पहले हम जानते हैं, हम इस पूरी डिजीज़ को दो पार्ट में बांटते हैं. कोरोनरी एक आर्टरी होती है, आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा. कोरोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी होती है जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई कराती है. एथेरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है? एथेरियोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है प्लाक फॉर्मेशन. अब प्लाक क्या होता है? प्लाक का मतलब होता है जब हमारा फैट, हमारे लिपिड्स, फाइब्रस टिश्यूज आकर के इकट्ठा हो जाते हैं हमारी आर्ट्रियल वॉल्स में. हमारी जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी वॉल्स में आकर के इकट्ठा होने लगेंगे, उसे हम क्या कहते हैं? प्लाक फॉर्मेशन बोलते हैं. सो कोरोनरी एथेरियोस्क्लेरोसिस का मतलब, जैसे आपने जाना, कोरोनरी मतलब हमारी जो वो आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है उसमें प्लाक का फॉर्मेशन. एथेरियोस्क्लेरोसिस मतलब प्लाक फॉर्मेशन. सो हमारी मेन आर्टरी में जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है उसमें प्लाक फॉर्मेशन हो जाने को कोरोनरी एथेरियोस्क्लेरोसिस बोलेंगे. जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे पास एक पाइप है, उस पाइप से हम किस में पानी भर रहे हैं? फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन में पानी भर रहे हैं हम एक पाइप से. अब उस पाइप में क्या हुआ? कुछ कूड़ा कचरा आकर के इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से वो जो पानी है वो हमारी वॉशिंग मशीन में नहीं जा पाया. ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही अप्लाई कर दो यार हार्ट पे, कि कोरोनरी आर्टरी जो कि हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही थी उसमें क्या आकर के इकट्ठा होने लगे? हमारे लिपिड्स, फैट, फाइब्रस टिश्यूज जैसी चीज़ें आकर के इकट्ठा होने लगी, जिसकी वजह से हमारे हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाई. ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो प्लाक फॉर्मेशन होता है ये नैरो कर देता है, ब्लॉक कर देता है हमारी कोरोनरी आर्टरी को, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लड फ्लो जो होगा हमारे हार्ट को वो डिक्रीज हो जाएगा या फिर कंप्लीटली ऑब्स्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मतलब हार्ट अटैक की कंडीशन हमें देखने के लिए मिलती है. ठीक है, अब इसके बाद हम जानेंगे, आपको पता चल गया कोरोनरी एथेरियोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है. इसके बाद मैं बताती हूँ आपको रिस्क फैक्टर. किन किन रिस्क फैक्टर की वजह से, किन किन चीज़ों की वजह से कोरोनरी एथेरियोस्क्लेरोसिस हो सकता है. ठीक है, तो सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर आता है विच इज़ नोन एज फैमिली हिस्ट्री. इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमारी फैमिली में हिस्ट्री है, पहले किसी को हुआ है कोरोनरी एथेरियोस्क्लेरोसिस, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इस डिजीज़ के हमारी आगे जनरेशन में ट्रांसफ़र होने के. नेक्स्ट आता है एज. जैसे जैसे हमारी इंक्रीज होती है एज, वैसे वैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के या कोरोनरी एथेरियोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. जैसे कि मेंस में जो एज बताई गई है वो मोर देन 45 ईयर्स एंड वुमेन्स में जो बताई गई है वो मोर देन 55 ईयर होती है. नेक्स्ट फैक्टर है जेंडर. जो मेल होते हैं उनमें ज़्यादा कोरोनरी एथेरियोस्क्लेरोसिस देखने के लिए मिलता है या CAD देखने के लिए मिलता है एज कंपेयर टू वुमेन्स, क्योंकि जो मेंस होते हैं वो ज़्यादा रिस्क फैक्टर के कांटेक्ट में आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हो गया रेस. ठीक है, यहाँ पे रेस से मतलब है हमारा जो कलर होता है हमारा. ठीक है, इसमें ये बताया गया है हमारे जो अफ्रीकन लोग्स होते हैं उनमें ज़्यादा कोरोनरी एथेरियोस्क्लेरोसिस देखने के लिए मिलता है एज कंपेयर टू अदर जो रेसेस होती हैं. नेक्स्ट आ गया हमारा हाइपरलिपिडमिया. हाइपरलिपिडमिया का मतलब होता है जब लिपिड ज़्यादा हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर. ठीक है, दो तरीके के लिपिड होते हैं, एक होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एक होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन. सो जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है वो गुड होता है हमारी बॉडी के लिए, और जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है वो बैड होता है बॉडी के लिए. सो जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है जब वो ज़्यादा होता है हमारी बॉडी में, मतलब वो अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए. जब वो ज़्यादा होता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करता है ब्लड से, जिसकी वजह से फैट एक्यूमुलेट नहीं होने देता ये हमारी लेयर्स में या बॉडी के अंदर. सो जब उसकी मात्रा कम होने लगती है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ना होकर के बॉडी में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, उसकी वजह से क्या होता है? हमारा हाइपरलिपिडमिया देखने के लिए मिलता है.
नेक्स्ट सिगरेट स्मोकिंग, जब हम स्मोकिंग के कांटेक्ट में आते हैं बार बार, तब हमें ये कोरोनरी एथेरियोस्क्लेरोसिस की कंडीशन देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट टबैको यूज़ हो गया हमारा, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ हाइपरटेंशन के, कि जो टबैको होता है उसमें निकोटीन होता है, जिसकी वजह से वो प्लाक फॉर्मेशन कॉज करने में हेल्प करता है, आर्टरीज की वॉल्स को डैमेज करता है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा हाइपरटेंशन, अगर हाइपरटेंशन है तो हमें कोरोनरी एथेरियोस्क्लेरोसिस हो सकता है। नेक्स्ट डायबिटीज मेलाइटस की वजह से, ओबेसिटी एंड फिजिकली इनएक्टिव अगर हम हैं, तो इन सारी कंडीशन की वजह से कोरोनरी एथेरियोस्क्लेरोसिस देखने के लिए मिलता है। अब हम बात करेंगे हमारी पैथोफिजियोलॉजी की, कि कैसे कैसे कोरोनरी एथेरियोस्क्लेरोसिस एक इंसान के अंदर, एक पर्सन के अंदर डेवलप होता है। सो कोई भी पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट करने से पहले वो स्टार्ट होगी हमेशा रिस्क फैक्टर से। सो जब हमारा पर्सन इटियोलॉजिकल फैक्टर या रिस्क फैक्टर के कांटेक्ट में आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ठीक है, प्रमोशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन पार्टिकल इन द इंटिमा। इंटिमा यहाँ पे आर्टरीज की जो लेयर होती है ना, उनमें से एक लेयर का नाम होता है इंटिमा। सो क्या होगा, इसमें जो हमारा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, वो हमारे, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, वो आर्टरीज में आकर के एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा, इकट्ठा होना स्टार्ट होगा। अब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होगा हमारा, वो और किसे लेकर के आएगा अपने साथ, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को, ECM। अब क्या होगा, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन अपने साथ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को भी लेकर के आ रहा है, मतलब ये दोनों एसोसिएट हैं, जिसकी वजह से क्या है, हमारी जो आर्टरीज हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लिपिड इकट्ठा हो रहा है, और वो जो लिपिड है हमारा, जितने भी एंटीऑक्सीडेंट जो लिपिड के अगेंस्ट वर्क करते हैं, उनसे सेपरेट कर रहा है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा प्लाक फॉर्मेशन स्टार्ट होता है होना, और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स भी होता है साथ साथ, ठीक है। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होने की वजह से हमारी जो बॉडी होती है वो एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करती है, मतलब मोनोसाइट्स जो होंगी वो अटैक करेंगी उस प्लाक फॉर्मेशन पर, ठीक है। मोनोसाइट्स अटैक करेंगे हमारी आर्टरीज की वॉल्स पर, ठीक है। जिसके बाद क्या होगा, जब मोनोसाइट्स अटैक कर रही हैं आर्टरीज की वॉल्स पर, तो जो मोनोसाइट्स हैं वो बहुत सारे लिपिड्स को क्या कर रही हैं, कंज्यूम कर रही हैं, मतलब बहुत सारे लिपिड को हटाने की कोशिश कर रही हैं, डाइजेस्ट कर रही हैं, उन्हें इंजेस्ट कर रही हैं, सॉरी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, मोनोसाइट्स जब लिपिड्स को खा रही हैं, तो उसके साथ साथ वो क्या कर रही हैं, हमारी आर्टरीज की जो मसल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, उन्हें भी क्या कर रही है, हमारी साथ साथ डैमेज कर रही है। अब जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा स्मूथ मसल सेल्स पॉलिफरेशन, मतलब अब जब हमें कहीं पे भी बॉडी में कट लग जाता है, उसे हील करने के लिए हमारी सेल्स आती हैं। सेम इसी तरह क्या हुआ कि जब हमारी आर्टरीज में मोनोसाइट्स, मतलब एंटीबॉडी अपना काम कर रही थी, उस टाइम पर हमारी जो मसल्स थी, टिश्यूज थे, वो भी रिप्लेस हो रहे थे। अब उस इंजरी को भरने के लिए, उस इंजरी को रिप्लेस करने के लिए जो मसल्स होती हैं, वहाँ पर टिश्यूज इकट्ठा होना स्टार्ट होते हैं। अब लिपिड भी वहीं पर इकट्ठा है, टिश्यूज और ज़्यादा इकट्ठा हो रहे हैं, तो वो हमारी आर्टरी की ओपनिंग को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता हमारे हार्ट में, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, हमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जैसी कंडीशन देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने के लिए मिलेंगे। सो सबसे पहले जो साइन एंड सिम्टम होता है, जब हमारे हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा, उसके लिए सबसे पहला जो मैनिफेस्टेशन होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है, वो चेस्ट पेन होता है, जिसे एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं, ठीक है। ये हम आगे आने वाली कंडीशंस में पढ़ेंगे। दूसरा क्या होता है, अब ये जो पेन होता है हमें ये चेस्ट के सेंटर में फील होता है, ठीक है। फील होता हुआ ये पेन रेडिएट होता है हमारे लेफ्ट हैंड में, शोल्डर में, ठीक है, और नेक तक जाता है, जॉ तक ये पेन हमारा रेडिएंट होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके अलावा चेस्ट में बहुत ज़्यादा टाइटनेस, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होगा हमें, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, सांस
सांस लेने में दिक्कत होती है, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। फटीक, इंसान बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग इंसान को, उस पर्सन को होने लगती है। एक्सेसिव स्वेटिंग को डाइफोरेसिस भी बोला जाता है मेडिकल टर्म में। इसके अलावा क्या देखने के लिए मिलता है, कोरोनरी आर्टरी कंप्लीटली ब्लॉक हो चुकी है, हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं सप्लाई हो रहा है, तो हमें हार्ट अटैक देखने के लिए मिलता है, इस्चीमिया देखने के लिए मिलता है हमें, ठीक है। ये सारे के सारी कंडीशंस जो है हमें देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा जो हमारी ईसीजी, जब इन्वेस्टिगेशन में ईसीजी की जाती है तो उस पर हमारा एसटी सेगमेंट और टी सेगमेंट, जो टी वेव होती है, उनमें चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। ईसीजी में आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ाऊंगी। सो एसटी सेगमेंट क्या होता है, एलिवेट होता है। एलिवेट मतलब ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, ऊपर की तरफ ज्यादा उठा हुआ होता है। एंड जो टी वेव होती है वो नीचे की तरफ ज्यादा इन्वर्ट होती है। इसके अलावा टेकिकार्डिया, डिसरिथमियाज मतलब इरेगुलर हार्ट बीट देखने के लिए मिलती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पल्मोनरी अडीमा मतलब जो हमारी लंग्स होते हैं उनमें अडीमा देखने के लिए मिलेगा। चेस्ट हैवीनेस, फटीग, ये सारे के सारे जो सिम्टम्स होते हैं देखने के लिए मिलते हैं।